ओम गम गणपते नमः। श्री हरि श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान चिंतन। लेखक पंडित श्री दीनानाथ जी शर्मा शास्त्री सारस्वत। श्री हनुमान जी वनवासी मनुष्य थे, ऐसा कई आधुनिक विद्वानों का मत है, परंतु हिंदू अपने सनातन धर्मानुसार मनुष्य से उच्च योनि देव योनि का अथवा भगवान के विशिष्ट अवतारों का ही उपासक है। मनुष्य योनि में यह अपने माता पिता एवं आचार्य का भी मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव इस वैदिक आदेशानुसार देव रूप में ही पूजन करता है। श्री हनुमान जी भी श्री रुद्र देव या श्री वायु देव के अवतार हैं, इसी वेद पुराण आदि शास्त्रों की मान्यता है। अतः उनकी उपासना हिंदू समाज में आज भी प्रचलित है। जब हिंदू माता पिता एवं आचार्य का वेद शास्त्र आदि के अनुसार देवता मानकर उनकी पूजा संपन्न करता है, तब वह देवता या देवता अवतार पूजा करे, यह तो स्वाभाविक ही है। वेदों में वर्णन आता है, एष ह वा इत्यादि। यहाँ देव पूजा संपन्न न करने वाले पुरुष की निंदा की गई है। इसे अवास्तविक पुरुष माना गया है। न मर्दता इत्यादि। यहाँ भी वेद ने देवताओं को सुखप्रद और कामना पूरक बताया है। देवान वशिष्ठ जो अमृतान ववंदे। यहाँ वेद ने देव पूजन में प्रख्यात ऋषि वशिष्ठ का इतिहास निर्दिष्ट कर दिया है। इस प्रकार वेद एवं शास्त्रों में देव पूजा पग पग पर व्याप्त है। अस्तु, अब श्री हनुमान जी का देवतावतारत्व देखें। श्री शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता के 20वें अध्याय के चतुर्थ पंचम तथा षष्ठ पदों में हनुमान जी का अवतार राम कार्यार्थ बतलाया गया है। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में शिव अवतारम च प्रपाप, हनुमान को शिव का अवतार, 12वें में रुद्रांश, 32वें में महादेवात्मज, 7वें में अनुमानिति नाम भाग शंभुर्जगे तथा 36वें में सीताराम सुखप्रद कहा गया है। इसी स्थल पर श्री हनुमान जी को कपि तनु तथा कपि शान श्लोक 8, कपि वरह श्लोक 14, कपि कुंजर, कपि स्तुमम, हनुमान वानरेश्वर, कपि नायक, कपीश्वर एवं पुनः कपि कुंजर भी कहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि श्री हनुमान का अवतार मनुष्य योनि में नर होकर दिव्य वानर योनि में हुआ। इसे राम कार्यक्रह, राम दूताधिभव, हनुमान स महावीर, इन शब्दों से भी स्पष्ट किया गया है। इस बात को विशेष स्पष्ट करने के लिए वाल्मीकि रामायण में इन्हें वानर के प्राय सभी पर्यायवाचक शब्दों से घोषित किया गया है। यहाँ तो हम स्थाली पुलाक न्याय से उनका दिंग मात्र ही निरूपण करते हैं। अमरकोश के द्वितीय कांड के सिंहादि वर्ग के तृतीय पद में वानर के पर्याय बतलाए गए हैं। वहाँ ये 9 नाम आए हैं। 10वां प्रसिद्ध नाम है हरि भी है, जिसे उक्त कोश के तृतीय कांड नानार्थ वर्ग के 175वें श्लोक में निर्दिष्ट किया गया है। इन सभी नामों का प्रयोग रामायण में कहीं कहीं नहीं, सर्वत्र, एक समय में नहीं, सभी समयों में और एक बार नहीं बार बार मिलता है। इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि कोई वनवासी मनुष्य नहीं थे, बल्कि देवता अवतार होने से दिव्य वानर योनि के ही थे। देवता होने से ये जनता के उपास्य हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद जी भी अपने संस्कृत वाक्य प्रबोध के ग्राम्य पशु प्रकरण में
पुष्ट 45वें अहम महा हनुत्वाद भन हनुमान नुमान वर्तते। यह बंदर बड़ी ठुड्डी वाला होने से हनुमान है ऐसा संकेत किया है, जिसका वास्तविक इतिहास वाल्मीकि रामायण में आया है। इंद्र के वज्र के लगने से उनकी हनु ठुड्डी बड़ी हो जाने से हनुमान यह नाम हुआ। मतु प्रत्यय अतिशय अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। यदि हनुमान इन्हें मनुष्य रूप में इष्ट होते तो स्वामी जी उन्हें किसी मनुष्य प्रकरण में रखते, ग्राम्य पशु प्रकरण में नहीं। शिव महापुराण में एक विचित्र ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है, जो इस प्रकार है। एक बार प्रभु शंभु ने श्री विष्णु का मोहिनी रूप देखा, इससे उनका रेत स्खलित स्खलित हुआ। ऐसे ही उन्होंने राम कार्य के लिए प्रयुक्त किया। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि वेद दो भागों में विभक्त है, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। ब्राह्मण भाग में अर्थवाद भी रहते हैं। अर्थवाद भी गुणवाद, अनुवाद एवं भूतार्थवाद, ये तीन भेद हैं। यह कथा भी भूतार्थवाद है। अर्थवाद में शब्द का अर्थ मात्र न लेकर उसका तात्पर्य ही देखना पड़ता है। इस प्रकार इस घटना का तात्पर्य यह है कि स्त्री शक्ति एक मोहिनी शक्ति है, जिससे यथासंभव बचकर रहना चाहिए। दूसरी ओर इसका यह भी तात्पर्य है कि महादेव पर भी विष्णु की मोहिनी शक्ति का प्रभाव पड़ा रहता है। यहाँ महादेव को प्रभु शब्द से कहा गया है, इसीलिए प्रभु स्वतंत्र इच्छावान होता है। यह जो चाहे सो करें, इसमें एक अच्छा उदाहरण भी दिया गया है संस्कृत व्याकरण में। व्याकरण के परम आचार्य श्री पाणिनि ने यूं स्त्रव्यख्यो नदी, इस सूत्र के अनुसार गंगा और यमुना दो नदी नहीं रहती, किंतु स्थली जिसमें पानी की एक बूंद भी नहीं, वह नदी बन जाती है। इस बात को सर्वसाधारण नहीं जान सकते, किंतु नदी संज्ञा के मर्मज्ञ व्याकरण व्याकरण ही जान सकते हैं। इस प्रकार यहाँ भी वेदों एवं पुराणों के विद्वान ही इसका तात्पर्य समझ सकते हैं कि शिव और एवं विष्णु मनुष्य नहीं थे, देवता एवं दिव्य थे। देवता का शुक्र भौतिक नहीं होता, दिव्य होता है, जिसको तेजस भी कहा गया है। इसकी उसकी दिव्यता वर्णन भी इसी महापुराण में इस प्रकार प्राप्त होता है। उस शुक्र तेज को जो वैज्ञानिक सप्तऋषियों ने गौतम पुत्री कामरूपिणी केसरी पत्नी अंजनी के कान द्वारा प्रवाहित किया, वही तेज गर्भाशय में हनुमान रूप में प्रकट हो गया। इस प्रकार भगवान शिव के महाशक्तिशाली होने के कारण उनसे उत्पन्न दिव्य वानर शरीर वाले हनुमान भी महाशक्तिमान हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यही बात अपरिनिर्दिष्ट श्लोक में कही गई है। फिर वहां हनुमान ने दिव्य वानर शरीर से सूर्य के द्वारा सब विद्याओं का अध्ययन अनायास ही कर लिया। तदंतर वे ये सूर्य की ही आज्ञा से उनके अंश सुग्रीव के पास रहने लगे। रामायण में श्री हनुमान जी की विद्वता बताई गई है। वह मनुष्य होने से नहीं, दिव्य वानर होने के कारण ही है। यह आश्चर्य की बात भी नहीं है, क्योंकि देवता सर्वविद होते हैं। विदांसो ही देवा। जैसे कोई पुरुष नाटक में बंदर का पाठ अदा करे तो उससे वह पुरुषत्व, वह बल और वह विद्या हट नहीं जाती, इसी प्रकार देव अवतारों में भी अभिनय की बात समझनी चाहिए। इसी दिव्यतावश शिव के अवतार अभौतिक हनुमान की उपासना का भी विधान है। उस
देवोपासना रूप यज्ञ से बल और बुद्धि आदि का प्राप्त होना शास्त्रों में वर्णित है। इसीलिए सनातन धर्मी हिंदू जाति के देव पूजा पर अटूट विश्वास है और उसका फल भी प्राप्त हुआ करता है। श्री हनुमान को पवन सुत भी कहा जाता है, जिसका कारण यह है कि महादेव की 8 मूर्तियां हैं। श्री शिव महापुराण में कहा गया है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सूर्य चंद्रमा यजमान, ये 8 रूप भी शिव के ही प्रत्यक्ष रूप हैं। ऐसा वर्णन पुराणों में तथा महाकवि श्री कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल की प्रारंभिक नांदी में भी आया है। अतः मारुत पवन भी महादेव का दूसरा शरीर होने से उससे उत्पन्न मारुति तथा शिव सुत, यह बात एक ही हो जाती है। इसीलिए वेद में रुद्रस्य ये मलिशुः संति पुत्राः इत्यादि मंत्रों में मरुतों को, क्योंकि उक्त मंत्र के देवता मरुत हैं, रुद्र का पुत्र बताया गया है। इसी प्रकार यह रुद्र के पुत्रों मरुतों की अग्र शक्ति बताई गई है। अतः रामायण अनुसार मारुति हनुमान के में भी वही उग्र शक्ति कही गई है। यह वैदिक बात सिद्ध होने से पवन सुत हनुमान रुद्र की विभूति सिद्ध हो गए। वायुपुत्र होने से उनमें वायु वाला बल भी सिद्ध हुआ तथा वे वैदिक देवता भी सिद्ध हो गए, केवल पौराणिक ही नहीं। ऐसे महावीर श्री हनुमान ने श्री राम का कार्य पूर्ण करने के लिए वाटिका को नष्ट करके राक्षसों को मारा। उसी महापुराण का वचन है। यहाँ श्री हनुमान को राक्षसों का हंता बताया गया है। प्रकारांतर से श्री शिव ने ही यह राम कार्य किया। श्री राम ने भी समुद्र पर पुल बांधने के लिए शिवलिंग की पूजा की। इसे ही रामेश्वर कहा गया है। श्री शिव ने तो उसका राम ईश्वरो यस्य यह अर्थ रखा, श्री राम ने उसका रामस्य ईश्वर यह अर्थ किया तथा जनता ने रामेश्वर महादेव यह विग्रह किया। वाल्मीकि रामायण में यहाँ वायुदेव ने अंजना से कहा था कि मैं तुम में मानसिक गमन कर रहा हूँ, तुम्हारा एक पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा लड़का महान बलशाली बुद्धिमान अत्यंत पराक्रमी तथा तेजस्वी और उछलने कूदने में मेरे ही तुल्य होगा, उसका नाम हनुमान होगा। यहाँ देवताओं के मानसिक गमन का ही उल्लेख है, किसी का धर्म भंग करना नहीं बताया गया। महाभारत में देवताओं के लिए लिखा है। यहाँ देवताओं का संकल्प वाणी दृष्टि स्पर्श अथवा अथवा यहाँ देवताओं का संकल्प वाणी दृष्टि स्पर्श अथवा संघर्ष द्वारा संतान उत्पन्न कर सकना बताया गया है। साथ ही देव योनि में लोकोत्तर शक्ति बताई गई है। इस प्रकार कल्प भेद से श्री हनुमान जी की उत्पत्ति में भेद बताया गया है। इससे उनकी अलौकिक बलशालिता व्यक्त होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि श्री हनुमान कोई वनवासी जाति के मनुष्य नहीं थे। रुद्र या उनके भेद वायुदेव के अंश होने से वे देवता थे।
उन्होंने राम कार्य पूर्ण किया, उनकी उपासना से बल बुद्धि आदि प्राप्त हो सकते हैं और होते हैं। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मंगल मूर्ति मारुति मारुत नंदन। लेखक पंडित श्री जानकीनाथ जी शर्मा। पाठकों को आश्चर्य अवश्य होता होगा कि श्री गोस्वामी तुलसीदास ने अशुभ होई जिनके सुमिरे ते बानर रीछ भिकारी के नियमानुसार स्वयं हनुमान जी से श्री रामचरितमानस में प्रातः ले जो राम नाम हमारा ते ही दिन ताही न मिले आहारा इत्यादि कहा कहलाया। वे ही विनय पत्रिका में हनुमान जी को जयति मंगलागार मंगल मूर्ति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी इत्यादि कैसे कह डालते हैं। इसी परस्पर विरोधी बातों पर शंका होना स्वाभाविक है। प्रातः काल मंगल स्मरण का विधान विधान है। यूं भी प्रत्येक कार्य आरंभ में, विशेषकर स्थिर कार्य आदि के प्रारंभ में मंगला प्रयोग प्रयोगम च आदि के अनुसार मंगल स्मरण आवश्यक अथवा उसका अनुष्ठान न करना दोषावह माना गया है। ऐसी दशा में व्यक्ति बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कि वह प्रातः काल एवं यात्रा कार्यारंभ आदि में अन्य मंगल स्मरणों के साथ श्री हनुमान जी का भी स्मरण करे या नहीं। प्रस्तुत यहाँ संक्षेप में इसी प्रश्न पर विचार प्रस्तुत करने का यत्न किया जा रहा है। प्रारंभ में मंगल शब्द तथा मंगल पदार्थ पर भी कुछ विचार कर लेने से प्रसंग को सांगोपांग समझने में सहायता मिलेगी। अतः थोड़ा उस पर भी विचार किया जा रहा है। मंगल पदार्थ क्या है? गत्यर्थक मगी धातु से अलच प्रत्यय उणादि पंचम पाद अंत्य मंगल सूत्र द्वारा मंगल शब्द निष्पन्न होता है। पुनः इससे यत प्रत्यय करने से मंगलय एवं श्रयज करने से मांगल्य शब्द बनता है। कल्याणम मंगलम शुभम इत्यादि मेदिनीकर के इस वचन तथा दधि दुर्बा रोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनी मंगल नाना इत्यादि के अनुसार दधि ध्रुवा अक्षत हरिद्रा रोली चंदन तांबुल सुपारी बिल्व रोचना ब्राह्मण राजा वैश्या सजल कलश दीप आम्र पलव कदली पत्र दीपक शंख दर्पण मंगलवाद पशु कन्या एवं पतिव्रता तथा सौभागिनी स्त्री गौ मागध बंदी ध्वजा पताका का आदि मंगल पदार्थ है। रघुनंदन भट्ट के एकादशी तत्व में तो कुशलाचारता को ही मांगल्य कहा गया है, किंतु रत्नमाला आदि में हंस शिखी शुक पिव चाच आदि पक्षियों को एवं असुर गजादि के घोष को भी मंगल में बतलाया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण गणपति खंड के 16वें अध्याय और उसी के श्री कृष्ण जन्म खंड उत्तरार्ध के 70वें अध्याय में एवं मानस बाल कांड 299 से 305 दोहे तक नकुल मृगमाला श्वेत चामर अशत शीतल गंध सुगंध वायु मीन श्रृगाल लोवा लोमड़ी आदि मंगल में प्राणी पदार्थों की एक बड़ी ही लंबी तालिका प्राप्त होती है। सर्वोत्कृष्ट मंगल सार सार सर्वस्वता
वेद में मंगल के लिए स्वस्ति न इंद्र भद्रम पूर्णाभिः आदि में स्वस्ति तथा भद्र आदि शब्द की अधिकतया प्रयुक्त है। उनमें मंगल पद के सुमंगलरिय वधुः इत्यादि प्रयोग विरले ही प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत भगवत आदि पुराणों में इस शब्द का प्रयोग अवश्य प्रचुर रूप से उपलब्ध है, पर स्वाभाविक प्रयोग किया है इसका श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ही अकेले मानस में ही यह शब्द प्राय 300 बार प्रयुक्त हुआ है। श्री राम विवाह प्रकरण में यदि दोहे में इसका कई बार प्रयोग हुआ है। इनमें मंगल पद की अनुवृत्तियां भी सुंदर लगती हैं। विशेष दृष्टया श्री बद्रीदास जी निर्मित कोश में मंगल सुमंगल आदि शब्द वस्तुतः इन तथा अन्य सभी दृष्टियों से स्वयं भगवान ही सभी मंगलों के मंगल मूर्तिमान मंगल या मंगल मूल सारस्वत है। यहाँ तक कि उस उनकी स्मृति भी सर्वार्थ साधिका कही गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में भी भगवान मंगल के भी मंगल, मोद के भी मोद, सुख के भी सुख, आनंद के भी आनंद प्रद और प्राणों के भी प्राण है। आनंद हूं के आनंद दाता, राम प्राण प्रिय जीवन जी के स्वार्थ रहित सखा सब ही के। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजी तात सोहात ग्रह जिन्हीं तिन्हीं विधि बाम। इस प्रकार गोस्वामी जी तथा श्रीमद् भगवत अवतार के अनुसार भग, श्री भगवान नाम चरित्र चरण तथा उनके चरणादि संस्पृष्ट संप्रत स्थल प्राणी पदार्थ आदि भी तदत्व ही महामंगल में है। गोस्वामी जी ने भी मंगल रूप भव भन तब दे किन्हीं निवास रमापति जब ते, सो बनु सेलु सुभाय सुहावन मंगल में अति पावन पावन। महिमा कहिए कवनी विधि तासु, सुख सागर जह किन्हीं निवासु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जे ही जपत पुरारी। नाथ कुशल कल्याण सुमंगल विधि सुख सकल सुधारी के, देत लेत जे नाम रावरो विनय करत मुख चारी के। इत्यादि कथनों का यही तात्पर्य है। श्री हनुमान जी के विषय में शंका का कारण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ भी निराधार लिखने वाले न थे। वे तो कुछ लिखते नाना पुराण श्रुति स्मृति सम्मत ही लिखते थे। विशेषकर रामचरितमानस विशेषकर रामचरित्रों के ज्ञान के तो वे अत्यंत ही निष्त्राण थे। वाल्मीकि रामायण में भगवती श्री सीता द्वारा ही वानर को अशुभ कहा गया है। इन वचनों से सिद्ध होता है कि वानर का प्रत्यक्ष या स्वप्न आदि में भी दर्शन अभ्युदयकारी या मंगलिक मांगलिक नहीं माना जाता। अतः श्री गोस्वामी जी का श्री हनुमान जी द्वारा ही प्रातः लई जो नाम हमारा आदि कथन निराधार नहीं है, तथापि उनका मंगल मूर्ति मारुति नंदन कथन भी निर्मूल या असत्य नहीं है। विचार करने पर हनुमान जी की मंगल सारता में निम्नलिखित हेतु प्रमुख दिखते हैं। श्री हनुमान जी की मंगलमयता, हनुमान जी साक्षात शिव अवतार हैं।
भगवान शिव परम मंगल में है ही। शिव शब्द का अर्थ ही परम मंगल है। इस प्रकार साक्षात देवता रूप तथा महादेवता अवतार होने से श्री हनुमान जी मंगल मूर्ति है ही। स्वयं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस शंका का खुलासा रहस्य भेदन विनय पत्रिका के 27वें आदि पदों में कर दिया है। यथा जयति मंगलागार संसार भारपहार वानराकार विग्रह पुरारी इत्यादि। अर्थात जैसे शिव जी अमंगल वेश में भी मंगल अमंगलहारी एवं समस्त मंगलकारी हैं। असीव बेश शिव धाम कृपाला साजु अमंगल मंगल राशि इत्यादि। वैसे ही श्री हनुमान जी सामान्य वानर के वेश में भी मंगलागार हैं। आप आश्रितों के काम क्रोध लोभ अज्ञान आश्रित जन्म मरण रूपी संसार भर को दूर कर परम प्रभु के चरणों में पहुंचकर परम श्रेय महामंगल प्रस्तुत कर देते हैं। इससे बढ़कर अमंगल और क्या होगा। यह समस्त मंगलों का भी मंगल एवं समस्त श्रेष्ठ फलों का भी फल है। अतः निस्संदेह श्री हनुमान जी मंगल मूर्ति हैं और इसीलिए इन्हें मंगल मूर्ति मारुति नंदन कहना पूर्ण रूप से सही है। श्री त्र्यंबकार्य का मखी ने वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड की टीका में इसके अतिरिक्त दूसरे तीसरे कारणों का भी न्यास किया है। उनके अनुसार हनुमान जी की सुंदरता और मंगलमयता के आधार पर सुंदर कांड की भी सुंदरता और एवं मंगलमयता मानी गई है। हनुमान जी सभी प्रकार से सुंदर कल्याण रूप एवं मंगल रूप है। इसीलिए सुंदरकांड के पाठ से कल्याण होता है। सुंदर का एक अर्थ हनुमान भी है। इधर श्री राम प्राण होने से तो श्री हनुमान जी शुद्ध राम में मंगल में सिद्ध होते ही हैं। सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण का प्राण है, किंतु इसमें श्री हनुमान जी ही सर्वस्व हैं। यदि मैं मंगल रूप न होते तो सुंदरकांड के पाठ से पूर्ण मंगल कैसे होता। सीता जी का पता लगाना, उन्हें श्री राम से मिलाना, धर्म की स्थापना करना, धर्मोन्मूलक रावण आदि राक्षसों का उन्मूलन, विभीषण सुग्रीव आदि को राजदान, ये सभी कार्य परम मंगल में ही है। यावज जीवन ब्रह्मचार्य धारण ज्ञानार्जन राम भक्तों का श्रेय विस्तार, यही उनका मूर्त रूप है। इस प्रकार कार्य शुद्धि, ज्ञान शुद्धि, भाव शुद्धि, व्यवहार शुद्धि एवं आत्मशुद्धि आदि के शुद्ध विग्रह श्री हनुमान जी विशुद्ध मंगल विग्रह मंगल मूर्ति ही हैं। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। और प्रातः लेई आदि कथन में इनकी नम्रता एवं निरहंकारिता भी एक हेतु है। निष्कर्ष एवं उपसंहार। निष्कर्षता यात्रा आरंभ, कार्य आरंभ का प्राप्त मंगल, प्राप्त प्रार्थ मंगल आदि रूप में सर्वत्र श्री हनुमान स्मरण परम मंगलमय ही है। यह बात श्री गोस्वामी जी ने निम्नलिखित पदों से भी स्पष्ट हो जाती है। सकल काज शुभ समऊ भल सगुन सुमंगल जानू कीर्ति विजय विभूति बलि ये हनुमान ही आनु सुमिरति सुमिरत संकट सोच विमोचन मूर्ति मोद निधान की तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी
खानी सकल कल्याण की, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, मंजुल मंगल मोदमय मूर्ति मारुत पुत्र, सकल सिद्धि कर कमल तल, सुमिरत रघुबर दूत, सदा अभय जय मुद मंगल में, जो सेवक रनरोर को, भगत काम तरु नाम राम परिपूर्ण चंद चकोर को, तुलसी फल चारों करतल जस गावत गई बहोर को, मंगल मूर्ति मारुति सादर लीन है बुलाई, तुलसी तुलसी राम सिय सुमरे लखनु हनुमान, काजू बिजारहूँ सो करहूँ दीनु दीनु बड़ कल्याण, सुख गुद मंगल सुख मुद मंगल कुमुद विधु, सगुन सरोरहु भानु, करहूँ काज सब सिद्धि प्रभु आनी है हनुमान। इन सभी वचनों से स्पष्ट ही श्री हनुमान जी के स्मरण से नित्य निरंतर उत्तरोत्तर कल्याण प्राप्ति का निर्देश है। विनय पीयूष सिद्धांत तिलक आदि व्याख्याओं में इन विषयों पर तथा पदों के भावार्थों पर विशेष विचार हुआ है। अतः निसंकोच कार्य आरंभ आदि में श्री सीताराम सहित श्री हनुमान जी का भी स्मरण किया जाना ही चाहिए। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। श्री हनुमानत स्वरूप एक विवेचन। लेखक साहित्य महोपाध्याय प्रोफेसर श्री जनार्दन जी मिश्र। पंकज अंजना नंदन पवन कुमार। श्री हनुमान जी का स्मरण आते ही उनके दोनों रूप अतुलित बल धाम एवं ज्ञान नामग्र गण्य हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। श्री मारुति के बल और ज्ञान की पराकाष्ठा उनके बहिरंग और अंतरंग दोनों पक्षों का एक सामान्य परिचय है। अतुलित बल धामा का मुष्टि प्रहार गोस्वामी तुलसीदास ने श्री हनुमान जी को अतुलित बल धाम कहकर योग दर्शन के विभूति पाद में निर्दिष्ट संयम की ओर संकेत किया है। विभूति पाद में वर्णित सारी विभूतियां तथा अन्य प्रकार के अद्भुत एवं रहस्यमय चमत्कार संयम द्वारा ही किए जा सकते हैं। संयम को आप आधुनिक परमाणु बम ही समझे, जिसमें सभी प्रकार की अद्भुत शक्तियां सन्निविष्ट हैं। दर्शन की दृष्टि में स्थूल भूतों की अपेक्षा सूक्ष्म भूत सूक्ष्मतर हैं। उनकी अपेक्षा तन मात्राएं और इंद्रियां सूक्ष्मतर हैं और उनकी अपेक्षा भी अहंकार तथा अहंकार की अपेक्षा चित्त चित्त या गुणों सतव रज तम का प्रथम विषम परिणाम है। सांसारिक सभी पदार्थों की प्रकृति होने के कारण यह सभी के साथ तदाकार हो सकता है। सबसे सूक्ष्म होने के कारण सब में प्रविष्ट होकर इनमें यथोचित परिणाम उत्पन्न कर सकता है। संयम के चित्त का संयम में चित्त का ही सारा खेल होता रहता है। योग दर्शन के अनुसार धारणा ध्यान एवं समाधि तीनों एक ही संयम रूप क्रिया के भाव हैं। नासिकाग्र भ्रू मध्य कंठ आदि के किसी एक विषय में चित्त को ठहरा देना धारणा है। कुछ देर तक लगातार चित्त का किसी एक स्थान पर स्थित रहना ध्यान कहलाता है। वही ध्यान तब जब सूक्ष्म के साथ अविच्छिन्न गति का रूप ले लेता है, अर्थात ध्यान करने वाले को ध्येय के अतिरिक्त और किसी की भी सुध बुध नहीं रह जाती, तब ध्यान की यह अवस्था समाधि कहलाती है। अब पाठक विभूतिपाद के 24वें सूत्र पर ध्यान दें। बलेशु हस्ति बलादिनी बलों में संयम करने से
हाथी आदि के समान बल प्राप्त होते हैं। भाव यह है कि जब योगी हाथी, सिंह, व्याघ्र आदि के बल तथा वायु आदि के वेग में तदाकार होकर साक्षात पर्यंत संयम करता है, तब उनके जैसे बलों को प्राप्त होता है। अर्थात उनमें से जिस किसी के बल में संयम किया जाता है, उसी का सा बल प्राप्त होता है। श्री पवन कुमार तो साक्षात वायु नंदन ही है। उनमें अप्रमेय बल है, कारण से कार्य उत्पत्ति होती है। बीज कारण तथा कार्य वृक्ष कार्य है। बरगद का एक छोटा सा बीज तो आप नाक के एक छेद में भी रख सकते हैं, पर उसी बीज से प्रसूत वर्धित वृक्ष कितना स्थान लेगा, विचार कर लें। मुट्ठी के ढेले पर न तो पानी लाया जा सकता है और न दूध घी ही रखा जा सकता है, पर उसी मिट्टी के बने घड़े में पानी ले आए, चाहे घी दूध रख लें। अभिप्राय इतना ही है कि पवन में जो बल है, जो शक्तियां हैं पवनात्मज में, वे सभी पवन की अपेक्षा विशेष हैं, अधिक विस्तृत हैं। रामचरितमानस के पाठकों को विदित है कि पवन पुत्र हनुमान ने रामायण के 4 चुने वीरों पर मुष्टि का प्रहार किया है। लंका नगरी की अधिष्ठात्री देवी लंकनी पर हनुमान जी का प्रथम मुष्टि का प्रहार हुआ है। मुठि का एक महाकपि हनि रुधिर बमत धरनी ढनमनी। लंकनी के प्राण पखेरु न उड़ पाए, इसीलिए उसे हल्के से ही मारा, नहीं तो स्त्री हत्या हो जाती। लंकनी ने पहले तो हनुमान जी को चोर कहा था, परंतु पीछे जब वह संभल कर उठी, तब उसने उनके लिए दोनों हाथ जोड़ लिए। दूसरा मुष्टि का प्रहार मेघनाद पर अशोक वाटिका में हुआ। हनुमान जी का वह दूसरा मुख का घननाद कभी नहीं भूला। देखिए, मुठि का मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी किन्हीं सी बहु माया, जीती न जाई प्रभंजन जाया। मुक्का लगते ही मेघनाद मूर्छित हो गया, परंतु उनके प्राण बच गए, क्योंकि हनुमान जी का मुक्का तो लोगों को पाठ पढ़ाता है, उनके प्राण नहीं लेता। उसी मेघनाथ का श्री रामानुज लक्ष्मण जी से युद्ध छिड़ा है। दोनों के बीच हनुमान जी कूद पड़े हैं। वे बार बार मेघनाथ को ललकार रहे हैं, पर उन्हें तो मुक्त भोगी ही पर वह तो मुक्त भोगी है। हनुमान जी का मुक्का क्या भूल जाने का विषय है। मेघनाथ श्री हनुमान जी के सामने आते ही नहीं। तीसरा मुक्का रावणनुज कुंभकर्ण को लगा। कोटि कोटि गिरी शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा। किंतु पर्वत और चट्टानों की मार तो उसी कुंभकर्ण के लिए आग के रुई भरे फूलों की भांति निस्सार है। उसे पर्वत श्रृंखला की चोटों का तो पता भी न चला। जिमी गज अर्क फलनी को मार्यो, ऐसा भूधरा कर शरीरधारी कुंभकर्ण भी हनुमान जी के मुष्टि प्रहार से तिल मिला उठा है। कलाबाजी खाता हुआ पृथ्वी पर गिर गया है। पुनः उठा तो सही, पर उधर हनुमान जी का मुक्का तैयार था। मुक्का लगा और कुंभकर्ण भूतल पर चक्कर काट कर पुनः गिर पड़ा। तब मारुत सुत मुट्ठी का लहनऊ परयो धरनी, व्याकुल सिर धन्यो। पुनि उठी ते ही मारेहु हनुमंता, धुर्मित भूतल परेहु तुरंता। चौथा मुक्का रावण को लगा है। पर्वापेक्षा यह
भीषण वज्र मुष्टि प्रहार है। लंकिनी घननाद और तथा घंटकर्ण को घटकर्ण को तो मुष्टि का प्रहार मात्र लगा, पर लंकेश को वज्र मुष्टि का लगी है। मुट्ठी का एक ताहि कपि मारा, परेउ फेल जानू ब्रज प्रहारा। मूर्छा गे बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। श्री हनुमान जी की इस वज्र मुष्टिका ने तो लंकापति रावण को भी मूर्छित कर दिया है। इस पर एक दार्शनिक दृष्टि से विचार करें, यह मानी हुई बात है कि एक एक उंगली का अलग अलग अपना महत्व, प्रभाव और कर्तव्य है। पांचों की संवेद शक्ति मुष्टि का बन जाती है। मार पीट के क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, सभी मुक्का मुक्की कर लेते हैं। तात्विक दृष्टि से ये पांचों उंगलियां ज्ञानेंद्रियों की प्रतीक है। मोड़ देने से मुष्टिका बन जाती है। अष्ट अंगुष्ठ के अग्नि तत्व, तर्जनी में वायु तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व, अनामिका में जल तत्व और कनिष्ठिका में पृथ्वी तत्व स्थित है। इन पांचों की समष्टि अर्थात मुड़कर एकताबद्ध होना ही मुष्टिका है। इसके लिए इसमें बड़ी शक्ति आ जाती है। हाँ, इसमें ब्रह्मचर्य का बल तथा योगज संयम भी अपेक्षित है। रावण को वज्र मुष्टि का लगी थी, यूं तो श्री बजरंगी के मुक्के से मूर्छा चारों को आई है। अवतार, तथ्य और जन्म तिथि। श्री हनुमान जी रुद्र अवतार हैं। गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट लिख दिया है, जेहि शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान। रुद्र देह तजी नेह बस, बानर बे हनुमान। जानी राम सेवा सरस, समुझी करब अनुमान। परुषा पुरुषा ते सेवक भय, हरते बे हनुमान। रुद्र अवतार के अतिरिक्त श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के अंश भी है। जिस प्रकार उदार दिनकर वंश में ब्रह्म का अंश सहित नर अवतार हुआ, उसी प्रकार यह नर वानर अवतार भी हुआ। आनंद रामायण में कथा आती है कि कौशलेंद्र चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ की पूर्ण आहुति पर अग्निदेव स्वर्ण स्थली में चरु पायस लेकर प्रकट हुए। चरु वितरण के समय के कई रानी के पायसांश से कुछ चरु एक चील झपटा मारकर ले गई। उसी समय अंजना गिरी पर ऋतु स्नाना अंजना अंजन गिरी पर ऋतु स्नाना अंजना अपने बाल सुखा रही थी। उन्हीं की गोद में वह चरु गिर गया। उसी से हनुमान जी का अंजना के गर्भ से अवतार हुआ। मानसकार के अनुसार न केवल मानस अवतार के न केवल परात्पर ब्रह्म का राम रूप से राम रूप में अवतार हुआ, अपितु चतुर्व्यूह श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों अवतरित हुए। असन असनह सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिन कर बंस उधारा। तिनके ग्रह अवतरहूं जाई, रघुकुल तिलक सो चारयु भाई। किष्किंधा कांड के अंतिमांश में श्री जामवंत जी की उक्ति भी विचारणीय है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय पर्वताकारा। अवश्य ही राम काज लगी तब अवतारा। जामवंत जी की यह उक्ति बड़ी सार गर्भित है। निषिध्य काव्य में नल दमयंती के परस्पर मिलन एवं प्रणय संबंध में जैसे हंस दूत हैं, उसी प्रकार गोस्वामी जी की पुष्प वाटिका में भी एक दूती है, और वही श्री जानकी और श्री राम को परस्पर
पाती है। एक सखी सिय संगु बिहाई। इस अर्धाली से प्रतीत होता है कि श्री जानकी जी की 8 सखियों में यह सखी एक ही है, प्रधान है। अगस्त्य संहिता रामायण में श्री सीता जी की 8 अंतरंग सहेलियों की नामावली आई है। वे हैं श्री चारुशिला, श्री लक्ष्मणा, श्री हेमा, श्री क्षेमा, श्री वरारोहा, श्री पद्मगंधा, श्री सुलोचना और श्री सुभगा। अवध विलास पुस्तक के नामांतर भी हैं। मानस पीयूष में लिखा है कि श्री हनुमान जी ही श्री राम से श्री जानकी जी को मिलाने वाली सखी श्री चारु शिला के रूप में हैं। अतः नक से शिक तक राम काज लगी, तब अवतारा राम कार्य में। आदि से अंत तक श्री हनुमान जी छाया की भांति श्री राम के साथ हैं। वस्तुतः राम कार्य के लिए ही श्री हनुमान जी का अवतार हुआ है। यह मान्यता ऐसी है कि चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि और मगरा मघा नक्षत्र में श्री हनुमान जी अवतरित हुए। चैत्र मासी सिते पक्षे हरि दिन या मघाधिभे नक्षत्रे स सुमत्रपनो हनुमान रिपुसुदनः। कल्प भेद से महाचैत्र पूर्णिमायाम इत्यादि। तदनुसार पूर्ण चैत्र पूर्णिमा उनका जन्म दिवस है। महामना मदन मोहन मालवीय जी द्वारा प्रवर्तित विश्व पंचांग एवं ऋषिकेश पंचांगों आदि के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म कार्तिक कृष्ण पक्ष नरक चतुर्दशी मंगलवार को सायंकाल मेष लग्न में हुआ। हनुमान जयंती की प्रचलित तिथि यही है। महावीर की गर्जना। महर्षि वाल्मीकि ने महावीर हनुमान की घोर गर्जना के महत्व को, विशेषतः असुर समुदाय में उस शब्द शक्ति के अमिट प्रभाव को अपनी रामायण में अपेक्षित स्थलों पर बतलाया है। गोस्वामी जी ने इस गर्जना को मर्यादित पर अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध किया है। अतिशोध की दृष्टि से ही लें, महामोह का प्रतीक असुराधिप रावण रावयति रोद्रयति जगत को रुलाने वाला विश्व विजयी के लिए निकल पड़ा है। यौवन मद में आतुरता उतराता हुआ चलत दशानंद डोलती अवनी गर्जत गर्भ सुहावही सुर प्रवनी। इसी अर्धाली में दिखाया गया है कि दिग्विजयी रावण के पदचाप से पृथ्वी डोलने लगती है और उसकी गर्जना से देवांगनाओं के गर्भपात होने लगते हैं। महावीर हनुमान जी लंका को चलाकर चले तो उन्हें प्रभु की प्रेरणा मिली और उन्होंने भी वहां से चलते समय घोर गर्जना की, जिसके भयंकर शब्द से वहां के राक्षसों की पत्नियों के गर्भपात हो गए। चलत महाधुनि गर्जसी भारी गर्भ सरवही सुनी निशिचर नारी। पद्म पुराण के अनुसार तो पुष्पक विमान द्वारा लंका से अयोध्या की और लौटते समय रण क्षेत्र के बाहर जहां तहां युवती असुर नारियों की मृत देहों को देखकर भगवान श्री राम ने दांतों तले उंगली दबा ली। उन्होंने जिज्ञासा के लक्ष्मण सुग्रीव अंगद हनुमान तथा विभीषण की ओर देखा, पर कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिलता। भला श्री राम नारी हत्या को कैसे प्रोत्साहन देते? इतनी स्त्रियां मरी तो कैसे? हनुमान जी को स्वयं पता नहीं। उस मौन को जगजननी श्री सीता जी ने भंग किया। उन्होंने हनुमान जी को की ओर इशारा किया, तब भेद खुला कि हनुमान जी ने लंका से लौटते समय महाध्वनि की थी।
उसी के परिणाम स्वरूप भयभीत गर्भवती रमणियां अपने गर्भ के साथ ही परलोक सिधार सिधार गईं। ऊपर से चौपाई का आधार कदाचित पद्म पुराण की यही कथा में है। वानर ऋष ग्रंथ ग्रद्ध का अस्तित्व एवं महत्व आध्यात्मिक दृष्टि से विवेचन का यह अभिप्राय नहीं है कि श्री हनुमान जी की भौतिक या जागतिक सत्ता नहीं है। उनकी सत्ता तो त्रिलो त्रिकालाबाधित सत्य है। महर्षि वाल्मीकि ने तो उन्हें चतुर्वेदी लिखा है। हनुमान जी चारों वेदों के ज्ञाता हैं। संपूर्ण व्याकरण पर उनका अधिकार है। श्री राम चंद्र ने ऋषिमुख पर्वत पर श्री सीता जी की खोज में विचरते हुए लक्ष्मण जी से हनुमान जी की सराहना की है। सचमुच वाणी के 18 दोषों में से एक भी दोष हनुमान जी में नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें आज कल का बंदर कैसे माना जा सकता है? कौन सा बंदर चतुर्वेदी और महावैज्ञारण है। इतना ही नहीं, अशोक वाटिका में माँ सीता ने श्री हनुमान जी का वार्तालाप भी एक विवेच्य विषय है। यदि मैं द्विजातियों के बीच बोली जाने वाली संस्कृत भाषा में बातें करूंगा तो माँ सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएगी। ऐसा विचार कर श्री हनुमान जी ने प्राकृत भाषा में जो स्त्रियों तथा दास दासियों में प्रचलित थी माँ सीता से बातचीत की। पाठक यदि वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का अवलोकन करें तो वाली और सुग्रीव की राजधानी राजसभा नूतन संगीतशाला तथा मंगल अट्टालिकाएं अट्टालिका वर्णन पढ़कर आश्चर्यचकित ही हो जाएंगे। उनकी आर्य वैदिक संस्कृति थी। वाली की अंत्येष्टि क्रिया का वर्णन पढ़कर तो लगता है कि वे पूर्णतः द्विजाति थे। श्री जामवंत जी ब्रह्मा के अवतार हैं। सुग्रीव के प्रधानमंत्री हैं। वे द्वापर तक पाठकों को मिलते हैं। इन्हीं की कन्या जामवती भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक है। सांब जामवती के ही पुत्र हैं। हनुमान जी रुद्र अवतार हैं। स्कंद पुराण में इनकी सिद्धि के लिए कई पुरुषचरण कई प्रयोग और कई मंत्र उपलब्ध हैं। एक मंत्र में रुद्रात्मकाय शब्द भी आता है। बाली इंद्र के तथा सुग्रीव सूर्य के अवतार हैं। इसके सिवाय अन्य बंदर भी भिन्न भिन्न देवता के अवतार हैं। अन्य पात्रों में जटायु एवं संपाति भी विचारणीय हैं। क्या इन्हें मात्र गिद्ध कह के देना उचित होगा? ये तो आ, भारत के आसमान के रक्षक हैं। इतना ही नहीं, जटायु और संपाति उद्धृष्ट संस्कृतज्ञ भी हैं जिनके देहाभिमान का नाश चंद्रमा ऋषि के तत्वोपदेश से ले होता है। खग शब्द का प्रयोग भी श्लिष्ट है। खग अर्थात खच्चति आकाशचारी। इस संबंध में गोस्वामी जी ने भी इशारा किया है। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेज न सही तेज न सही सक सो फिर आवा मैं अभिमानी रवि नियसरावा। जरे पंख अति तेज अपारा परे हूँ भूमि करी घोर चिकारा। और महर्षि चंद्रमा ने उनका देह जनित अभिमान छुड़ाया। मुनि एक नाम चंद्रमा होई लागी दया देखी करी मोही बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा ते ही जनित अभिमान छुड़ाया। पाठक विचार करें, कौन गिद्ध तत्व ज्ञान सुनकर देहाभिमान छोड़ देता है? जटायु तो महाराज दशरथ के मित्र हैं।
पद्म पुराण में तो वे युद्ध में दशरथ के सहायक भी थे। सीता को पुत्री संबोधन देने वाला तथा भीमा से सीता को लिए आकाश मार्ग से उड़ते रावण को चुनौती देने वाला क्या कोई मात्र गिद्ध हो सकता है। ज्ञानानि मग्रगण्य। अध्यात्म रामायण में श्री जानकी ने श्री राम की प्रेरणा से श्री हनुमान जी को अध्यात्म तत्व का उपदेश दिया है। गोस्वामी जी का उन्हें ज्ञान निमग्न गण्य कहना इतना कितना सार गर्भित है। भगवान श्री राम के पूछने पर तू कौन है, हनुमान जी उत्तर देते हैं, देह दृष्टि से मैं राम का दास हूँ और जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ तथा परमार्थ दृष्टि से तो जो आप हैं वही मैं हूँ, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। उनकी विद्या गु इनके विद्या गुरु भगवान भुवन भास्कर थे। इन उनसे उन्होंने ज्योतिष विद्या की प्राप्ति कर ली। हनुमान बाहुक में लिखा है, भानु सो पठन हनुमान भय भानु मन, अनुमानी शिशु के लिए कियो फेर फारसो। पहले तो सूर्य ने इन्हें टाला, पर घूमते रथ के सामने जब ये हाथ जोड़े डटे ही रहे तो उन्होंने तब उन्होंने इन्हें विद्या पढ़ाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कपीश्वर श्री हनुमान जी की तथा कपीश्वर श्री वाल्मीकि दोनों की विशुद्ध ज्ञान का स्वरूप मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि कपीश्वर तथा महावीर हनुमान कपीश्वर दोनों ही सीताराम के गुण समूह रूप अरण्य में नित्य विहार करने वाले विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप हैं। दोनों विशुद्ध विज्ञानी हैं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। को विराम दिया जाता।